आज हम +1 का 6 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नाम है लीनियर इनइक्वलिटीज। देखिए लीनियर इनइक्वलिटीज के अंदर क्या होता है, ये होगी लीनियर इनइक्वलिटीज हमारी। ठीक है, जो लीनियर इनइक्वलिटीज होते हैं उसके सिंबल ये होते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। इस प्रकार जो सिंबल होते हैं ये किसके होते हैं, लीनियर इनइक्वलिटीज के होते हैं। जैसे कोई भी इक्वेशन लिख देगा x प्लस के 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या x प्लस के 3 लेस देन इक्वल टू 0, या x प्लस के 3 ग्रेटर देन 0, या x प्लस के 3 लेस देन 0। तो इस प्रकार की जो इक्वेशंस बनती हैं, इक्वेशन तो नहीं कहेंगे हम इनको, इनइक्वलिटीज ही कहेंगे। लीनियर क्यों है, क्योंकि हमेशा वेरिएबल की पावर सिंगल मिलती है हमें। जो वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या मिलेगी, हमें सिंगल मिलेगी, इसलिए इसको लीनियर बोलते हैं। इनइक्वलिटीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इक्वल नहीं होती भाई, अप्रोक्सीमेट होती हैं। ठीक है, अब बात आती है कि स्ट्रिक्टली और इंक्रीजिंग इनइक्वलिटीज की। बस स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटीज किसे कहेंगे और स्लैक इनइक्वलिटीज किसे कहेंगे। ये जो दोनों है ये स्लैक होते हैं, यानी कि ये इक्वल भी हो सकती हैं, इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस। लेकिन जो ये हैं स्ट्रिक्टली हैं, स्ट्रिक्टली का मतलब होता है ये दोनों, ये कभी भी इक्वल नहीं होंगी, अप्रोक्सीमेट होंगी। इसको हम इंटरवल के हिसाब से ग्राफ पे समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। हमारे पास 4 प्रकार के इंटरवल आते हैं। देखिए कैसे, अगर कोई बंदा कह दे ए बी, ए बी का मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, 3 5 4 5 7 9, जो भी वैल्यू रखनी है। अगर मेरे को उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है, लोअर और अपर लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे राउंड फिगर लगा दिया जाता है। राउंड का मतलब होता है बिल्कुल उस पॉइंट पे नहीं होता, अप्रोक्सीमेट होता है। अगर मैं इनको भी डायरेक्ट कर देता हूं, यानी कि डायरेक्ट करने का मतलब है इंक्लूड करना, ये पूरे का पूरा इंक्लूड कर दिया मैंने, तो ये खुद ए और बी भी इंक्लूड है, और ए और बी के जितने भी एलिमेंट है ना, इनके बीच में जितने भी एलिमेंट है वो नंबर भी क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं उस इनइक्वलिटीज के अंदर। यानी कि वो उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इसको क्लोज इंटरवल भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोज इंटरवल। क्योंकि क्लोज क्यों है, क्योंकि ए भी शामिल है, बी भी शामिल है। क्लियर हुई बात। अब बात करते हैं इसके दूसरे इंटरवल ए बी, इसको सेमी क्लोज भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो नंबर होता है ये ओपन होता है, यानी कि ये नंबर शामिल नहीं होता। जैसे ए बी, राउंड लगाया हमने, ए की तरफ क्लोज ब्रैकेट है तो इसको तो हम डार्क करेंगे, इसको नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि बी के बिल्कुल अप्रोक्सीमेट जाएंगे। अच्छा, इसको लिखने का तरीका और बता देता हूं साथ ही साथ। मान लीजिए एक्स की वैल्यू है एक्स लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी, यानी कि एक्स की वैल्यू है ए के बराबर भी हो सकती है और ए से बड़ी होगी। और इसका मतलब है x या तो b के बराबर होगा या b से छोटा होगा, या क्योंकि कंफर्म नहीं है, इनइक्वलिटीज है, कंफर्म नहीं है, इसीलिए एंड नहीं लगता, और का यूज किया जाता है। क्लियर हुई बात। अब इसकी बात करते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे। इसको लिखेंगे a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b। देखिए जहां पे ओपन ब्रैकेट होगा वहां पे इक्वल का सिंबल नहीं लगेगा, क्योंकि वो शामिल नहीं है, वो b से छोटा ही होगा, b के बराबर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है। लेके भी नहीं गए, अप्रोक्सीमेट लेके गए लेकिन कंप्लीट नहीं लेके गए। बात क्लियर हो रही है ना। अब बात करते हैं अगले की, ए बी क्लोज, ए की तरफ से ओपन है, बी की तरफ से क्या है, क्लोज है। इसका मतलब क्या होगा, ए बी, राउंड लगा दीजिए। अब ए की तरफ ऊपर है ना, तो बी तो क्लोज है, बी को डार्क कर दीजिए, तो इसके सारे के सारे एलिमेंट इंक्लूड होंगे। एक्स की वैल्यू देंगे, सिर्फ ए नहीं देगा, ए के अप्रोक्सीमेट आएगी वैल्यू, बी क्लोज है।
वो शामिल होगा उसके अंदर। क्लियर हुई बात। अब बात करता है, कहने का मतलब क्या है कि इसकी जितनी भी वैल्यू होंगी वो इसकी जो भी स्टेटमेंट होगी उसको क्या करेंगे, वो सेटिस्फाई करेंगे। अगर इसको लिखना है तो हम लिखेंगे a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b, यानी कि जिधर क्लोज है उधर हम क्या लगाएंगे, इक्वलिटी का सिंबल लगाएंगे, जिधर ओपन है उधर हम इक्वलिटी का सिंबल नहीं लगाएंगे। लास्ट बच जाता है हमारा, तो लास्ट हम यहां लिख देते हैं। इसका मतलब हो गया a b ओपन। ओपन का मतलब होता है हमारा a भी हो गया b भी हो गया, ए बी। अब ना ये शामिल होगी ना ये शामिल होगी, सिर्फ इसके बीच के जो एलिमेंट होंगे वो मेरे पास क्या होंगे, शामिल होंगे। इनको बोलते हैं इंटरवल। और हमें लिखना भी आता है, इसके साथ साथ हम लिखना भी सीख जाते हैं कि हम इनइक्वलिटीज को कैसे लिखते हैं और कैसे बोलते हैं, बोलना भी आ जाता है। भाई x छोटा, x ग्रेटर देन है a से और x लेस देन है b से, या हम इसको दूसरी लाइन में लेते हैं a लेस देन x लेस देन b। भाई a x से छोटा है और x b से छोटा है, क्लियर, समान है। यानी कि a समान है किससे, x से, और x समान है किससे, b से। अगर x से स्टार्ट करते तो x से कहोगे x बड़ा है a से और x छोटा है b से। क्लियर है, पढ़ने का तरीका भी आना चाहिए इनइक्वलिटीज के अंदर। ये था हमारा इंटरवल सिस्टम इनइक्वलिटीज के अंदर, जो हमें ग्राफ पे भी ड्रा करना होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसको हम ग्राफ पे ड्रा करेंगे। क्लियर है। अब हम इसका काम करते हैं, थोड़ा सा और बेसिक करते हैं। इसका जो बेसिक है उसके अंदर मेन इंटरवल थे, दूसरा उससे भी मेन है साइन इसके। मान लीजिए कि a ग्रेटर देन है b से, a क्या है, ग्रेटर देन है b से। मान लीजिए p कोई पॉजिटिव नंबर है, यानी कि 0 से बड़ा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा कि नहीं होगा, p कोई पॉजिटिव नंबर। मैं इनको क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो क्या लिखेंगे, p a ग्रेटर देन होगा p b से, एंड अगर डिवाइड भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल सेम रहेगा। या अगर p पॉजिटिव, तब की बात कर रहा हूं, p कोई भी नंबर है वो अगर पॉजिटिव है, मान लीजिए कि a लेस देन b, ये भी तो बात हो सकती है, कोई जरूरी थोड़ा कि ये बड़ा ही होगा, a छोटा भी हो सकता है। तब हम कहेंगे p a लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा, किस कंडीशन में, जब p क्या है, ग्रेटर देन है 0 से, एंड a बाय p लेस देन ही होगा। क्लियर हुई। ये कब था, जब p पॉजिटिव था। अब मान लेते हैं कि p लेस देन है, लेस देन का मतलब क्या हो गया, देखिए नंबर लाइन समझ में आनी चाहिए आपको। ये 0 है, 0 से बड़े कौन से होंगे, पॉजिटिव नंबर हो गए। नहीं, 0 से बड़े का मतलब है इनकी बात कर रहा हूं मैं, सारे पॉजिटिव नंबर की। किसकी बात कर रहा हूं, सब पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा हूं। और p लेस देन है, लेस देन का मतलब 0 से इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन 0 से, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली है, क्या है ये, स्ट्रिक्टली, यानी कि 0 शामिल नहीं होगी। 0 से इस साइड वाले जितने भी होंगे नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4, ये सारे के सारे जितने भी नंबर होंगे हमारे, ये सारे के सारे किसके अंदर इंक्लूड होंगे भाई, नेगेटिव नंबर, यानी कि लेस देन 0 में शामिल होंगे। अगर यही कंडीशन ये कहता है a ग्रेटर देन है b से, अब मैंने p से इनको मल्टीप्लाई कर दिया, p a p b, तो जो ये साइन होता है ना, ये चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा इसलिए होता है भाई क्योंकि -7 लेस देन होता है -3 से, -8 लेस देन होता है -2 से। कहने का मतलब क्या है कि नेगेटिव में जितना छोटा होता है उतना ही क्या कहलाता है, बड़ा कहलाता है। यानी कि 0 के नजदीक जितना ज्यादा होगा नेगेटिव नंबर, उतना ही क्या कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा। माइनस के इन्फिनिटी सबसे छोटा नंबर होता है। तो इसीलिए जब मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, a बड़ा था, कहने का मतलब मेरा ये है कि 7 ग्रेटर देन होता है कि नहीं होता है 3 से। अगर मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूं, आप ही बताइए कौन सा बड़ा होगा। p कुछ भी तो हो सकता है ना, 1 भी हो सकता है, माइनस का -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। क्लियर हुई बात। तो आप बताइए कौन सा बड़ा है, -3 बड़ा है ना, तो इसीलिए जो ये सिंबल था, ये सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर हुई बात। वैसा यहां किया है मैंने, सिर्फ ये क्या है, ये हमने क्या कर दिया, ये हमने सिर्फ वेरिएबल के रूप में लिख दिया, ये हमने कांस्टेंट का एग्जांपल लेके कर लिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही।
वैसे ही अगर a लेस देन है b से तब क्या होगा, तब b इसका साइन क्या होगा, चेंज होगा, यानी कि पी ए ग्रेटर देन पी बी एंड a बाय p ग्रेटर देन b बाय p। सब डिपेंड कहां करता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर जब भी हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बात दिमाग में रखना, जब भी हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटीज का जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। देखिए दोनों ही सिंबल को इनइक्वलिटीज कहा जाता है, इसको भी और इसको भी, इसको भी और इसको भी। सिर्फ फर्क क्या है, इन दोनों को स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज कहा जाता है और इन दोनों को सिलेक्ट इनइक्वलिटीज कहा जाता है। लेकिन सिंबल दोनों का अगर कोई डायरेक्ट पूछता है तो दोनों सिंबल किस चीज के हैं, इनइक्वलिटीज के हैं। अगर दोनों में डिफरेंस पूछता है तो इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट बोलते हैं। स्ट्रिक्ट का मतलब है भाई वो चीज पॉसिबल नहीं है, यानी कि ओपन है, जैसे मैंने आपको इंटरवल से कहा था। और ये क्या है, ये पहुंच भी सकते हैं, यानी कि वो नंबर उनके अंदर क्या हो सकता है, शामिल हो सकता है। क्लियर, इसलिए वो सिलेक्ट है। ठीक है, बात पल्ले पड़ी। ये था हमारा इनइक्वलिटीज का बेसिक। अब एक्सरसाइज करते हैं, क्या एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 6.1। अब देखिए एक बात, देखिए मेरे पास ये मेरे को 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4। इनके अंदर मेरे से पूछा गया है कि जो x की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर होगी, इंटीजर होगी, कैसी होगी। अब देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। इन इक्वलिटीज के अंदर सोल्व करने का तरीका जो होता है वो ये होता है कि 24x दोनों को एक ही जैसे नंबर से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। जैसे मैंने तुम्हें अभी अभी सिखाया था, क्या सिखाया था मैंने, पी ए लेस देन पी बी का, तो इससे अगला स्टेप लिखा था एंड लिख करके, क्या लिखा था, a बाय पी लेस देन b बाय पी, यानी कि सेम नंबर से डिवाइड किया जाता है, डायरेक्ट कुछ नहीं किया जाता। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 100। इसको कैंसिल कर सकते हो, कितना बनता है ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 25/6, यानी कि जो x लेस देन, अगर इसकी आप कर सकते हो, इसको पॉइंटों में लेके जा सकते हो। ठीक है, इतना लिख लीजिए, ज्यादा पॉइंट लेके जाने की जरूरत नहीं। तो x की वैल्यू लेस देन है किससे, 4.01 से, यानी कि जो x है वो बिलोंग करेगा, अगर मैं नेचुरल नंबर से बात करता हूं, x लेस देन है कितना, 4.1 से। तो अगर मैं इसकी वैल्यू अगर करता हूं, अगर नेचुरल नंबर लिखता हूं तो कितने लिखूंगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये मेरा नेचुरल नंबर के लिए फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट में से पूछा गया है एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर के लिए पूछा गया है। तो भाई माइनस के इन्फिनिटी से लेकर के 0 1 2 3 4, क्योंकि 0.1 शामिल नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर इक्वल नहीं है, ये स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटीज है। कौन सी इनइक्वलिटीज है, स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटीज। पॉइंट को छोड़ देंगे, जैसे हमने बताया था तुम्हें ए और बी के केस में, तो मान लीजिए ये 0 है, इधर नेगेटिव है और इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो 4.1 समथिंग यहां होगा, तो हम उसको क्या कर देते हैं, राउंड फिगर कर देते हैं और 4 तक क्या कर लेते हैं, कंप्लीट लेते हैं। क्यों लेते हैं कंप्लीट, क्योंकि हमें दो ही बात पूछी कि नेचुरल नंबर और इंटीजर। तो नेचुरल नंबर और इंटीजर फ्रैक्शन में कभी नहीं आते, तो इसलिए क्या होगा, स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटीज थी, इसलिए 0.1 को छोड़ दिया, बाकी सब ले लिए। तो ये हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्लियर हुई बात, समझ में आई। नेक्स्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, माइनस के 12x ग्रेटर देन 30। अब देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब x सिंगल बचना चाहिए ना, तो इसका जो भी क्वेश्चन होगा उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस के 12x, तो माइनस के 12 से दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखिए मैंने जब एक बात कही थी 2 मिनट पहले, जब मैं बेसिक करवा रहा था, अगर p लेस देन है 0 से, लेस देन 0 मतलब क्या, नेगेटिव हो। जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो ये सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन था, तो अब ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। ये मतलब सुन रहे हैं आप, देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x लेस देन, इनकी वैल्यू कितनी आ जाती है, कैंसिल हो जाते हैं ना, ये 5/2। ठीक है,
तो x लेस देन हो जाएगा 2.5। अब मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर नेचुरल नंबर चाहिए। क्या चाहिए? नेचुरल नंबर। तो जो मेरा सेट ए बनेगा, नेचुरल नंबर में क्या था? 1 2, केवल 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर। और 0.5 तो लेंगे नहीं हम, क्योंकि नेचुरल नंबर 0.5 शामिल में नहीं होता। और साथ में क्या है? स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटीज है। ये क्या है? स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटीज। तो ए सेट हो गया। दूसरा हमारे पास पूछा गया इंटीजर। जो इंटीजर है तो वो क्या कहलाएगा? इंटीजर तो नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो सब इंक्लूड होते हैं। तो यहां पे चलेगा -3 -2 -1 0 1 2। ये सारे का सारा क्या हो जाएंगे? इंटीजर हो जाएंगे। आगे माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। क्लियर हुई बात? क्या नहीं हुई? कोई डाउट है? क्वेश्चन समझ में आ रहे? चलिए नेक्स्ट कर। थर्ड क्वेश्चन कहता है इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले प्लस माइनस सॉल्व किया जाता है। तो -3 को खत्म करेंगे पहले हम। भाई -3 के अंदर क्या ऐड करें कि -3 खत्म हो जाए? तो प्लस का 3 करना पड़ेगा ना। तो दोनों तरफ ही करना है भाई। अगर इधर करना है जो चीज उधर भी वही करनी है। क्लियर हुई बात? यहाँ पे कितना हो गया? 5x। ये कितना हो गया? 10। अब 5 से क्या करना है? डिवाइड। तो दोनों तरफ करेंगे। क्लियर है? पॉजिटिव से कर रहे हैं इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो x लेस देन, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2। इसने पूछा है इंटीजर के लिए। तो इंटीजर क्या होगा इसके लिए? 2 से लेस है, यानी 2 शामिल नहीं होगा। पॉइंट ऑफ इंटीजर होता है नहीं, तो कहां से शामिल करना पड़ेगा? 1 से। 1 0 -1 -2 -3 और माइनस इनफाइनाइट तक। क्लियर हुई बात? दूसरी बात क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर ये सारे के सारे नंबर क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं, यानी कि इसी सेट को हम दोबारा लिख सकते हैं। कोई डाउट है? यानी कि रियल नंबर के लिए भी यही आ जाएगा -3 -2 -1 0 1, क्योंकि रियल नंबर के अंदर रेशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल, इंटीजर सब नंबर क्या हो जाते हैं? डेसिमल, ठीक है, फ्रैक्शनल, सब नंबर क्या हो जाते हैं? रियल नंबर के अंदर क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं। इसीलिए रियल नंबर के अंदर सब नंबर इंक्लूड हो जाएंगे। क्लियर है? आगे चले। नेक्स्ट है हमारे पास 3x + 8 ग्रेटर देन 2। पहले प्लस माइनस को खत्म करते हैं। तो लिखते हैं 3x + 8 है तो माइनस का 8 करना पड़ेगा। ठीक है? वो मल्टीप्लाई और डिवाइड में चेंज होता है, ये कहीं इसमें चेंज कर दो, इसमें चेंज नहीं करना। सॉरी, 2 माइनस का 8 3x कितना बच जाता है? -6। अब 3 से क्या करोगे? डिवाइड। x ग्रेटर देन कितना बच जाता है? -2। इस सिंबल का भी ध्यान में रखना है। ये क्या है? x ग्रेटर देन होगा -2 से। x ग्रेटर देन -2 का मतलब -1 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक। अब हमें चाहिए क्या? वो चीज देखिए, इंटीजर चाहिए। तो इंटीजर क्या होंगे हमारे पास? -1 0 1 2 3 अप टू क्या? इनफाइनाइट तक। रियल भी वही होगा, इंटीजर भी वही होगा। क्लियर हुई बात? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इनइक्वालिटीज क्लियर हो रही है ना? ये क्लियर होने बहुत जरूरी है। ठीक है? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है इसके अंदर से। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू बतानी है। हमें ये नहीं बताना कि वो इंटीजर है या रियल नंबर है या नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, हमें कुछ नहीं बताना। अब सिर्फ हमें जो बताना है वो ये बताना है कि x की वैल्यू क्या आएगी। अब देखिए फर्स्ट 5th क्वेश्चन, 4x + 3 लेस देन 5x + 7। क्लियर है? पहले इधर से 3 खत्म कर देते हैं। क्या होगा? 4x + 3, अगर 3 प्लस का है तो माइनस का ऐड करेंगे तभी खत्म होगा ना। लेस देन 5x + 7, अगर इधर किया है तो वही प्रोसेस क्या करना पड़ेगा? जो लेफ्ट में क्या वो राइट में ही करना है, जो राइट में क्या वो लेफ्ट में करना है। तो यहां से क्या बचेगा? 4x लेस देन 5x + 4। मेरे को तो x एक तरफ चाहिए ना, ये 5x है। अब इसको खत्म करते हैं तो क्या करना पड़ेगा? वो प्लस का है तो -5x करना पड़ेगा दोनों तरफ। इधर भी मैंने 5x ऐड कर दिया, इधर भी 5x ऐड कर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैथ ये कहता है कि दोनों तरफ ऑपरेशन लगाओ, सेम लगाओ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से कितना बच गया? -x लेस देन
ये कैंसिल हो गया तो कितना बच जाएगा 4। हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी ना, माइनस एक्स की तो नहीं चाहिए थी, इसलिए माइनस से दोनों तरफ क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा -4। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन इक्वलिटी का सिंबल चेंज होता है। मैंने बेसिक में बताया था तुम्हें, p वाला केस लेकर के, p लेस देन 0 लेकर के बताया था ना। तो यहाँ भी तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया, तो जो ये सिंबल था ये भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। जो लेस देन था वो ग्रेटर देन हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन होता तो लेस देन हो जाएगा। क्लियर हुई बात। 6th क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए, हम खत्म करेंगे पहले -7 को, तो 6x माइनस के 7, तो प्लस का 7 ऐड करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 5x माइनस के 1 प्लस के 7, 6x ग्रेटर देन 5x प्लस के 6, क्योंकि -1 प्लस 7 तो प्लस के 6 बच जाता है। अब 5x खत्म करेंगे तो 6x एज क्या करें, ये प्लस के तो क्या करना पड़ेगा माइनस के। क्लियर हुई बात। 6x में से 5x गया तो कितना बच जाता है x, यहां से ये कैंसिल हो गया तो कितना बच जाता है 6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। x ग्रेटर देन 6, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, इनको ऐसे इंटरवल में भी लिख सकते हो। x ग्रेटर देन है किससे 6 से, तो 6 अप टू इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट के अंदर, इस प्रकार भी लिख सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको 6 7 8 9 अप टू इनफाइनाइट। क्लियर हुई बात कि नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि x ग्रेटर देन है 6। पिछले क्वेश्चन में मेरे को ध्यान में नहीं रहा बताना, आप ये इंटरवल के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर हुई बात, समझ में आ रही है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हर बार बताएं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखिए, 3 इंटू में दिस लेस देन इक्वल टू 2 इंटू में x माइनस 3। सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए अंदर 3x माइनस के 3, फिर लेस देन इक्वल टू 2 से 2x माइनस के 6। तो सबसे पहले क्या खत्म करना है हमें माइनस का 3। माइनस का 3 कब खत्म होगा, जब इसमें प्लस का 3 ऐड हो जाएगा। 3x माइनस के 3 प्लस के 3 लेस देन 2x माइनस के 6 प्लस के 3, कितना हो गया भाई 3x लेस देन इक्वल टू कितना बच जाता है 2x माइनस के 3 बच जाता है, क्योंकि माइनस के 6 प्लस के 3 तो माइनस का 3 बच जाता है। अब 2x है ये वाला x, अब 2x खत्म करना है क्योंकि x हमें एक साइड रखना है, ठीक है, चाहे किसी भी साइड रखें। तो इस 2x को खत्म करते हैं, 3x माइनस के 2x, 2x माइनस के 2x माइनस के 3, जितना यहाँ पे ऐड किया उतना यहाँ पे भी हमने ऐड किया है। माइनस के 2 ऐड किया तो उधर भी माइनस के 2 ऐड कर दिया हमने। यहाँ पे कितना बच जाता है x लेस देन इक्वल टू माइनस के 3। x छोटा है और बराबर है किसके -3 से, तो इसका जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा -∞ टू माइनस के 3। लेकिन अब यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा क्योंकि इक्वलिटी का सिंबल है भाई, स्लैक इनइक्वलिटीज है ये कौन सी इक्वलिटीज है स्लैक इनइक्वलिटीज। तो ये बराबर है, अगर इसको दूसरी तरह से लिखना है आपने तो ये लिखोगे ऐसे -4 -3 -5 अप टू इनफाइनाइट तक। क्लियर हुई बात, समझ में आ रही है ना। इनइक्वलिटीज आसान है अगर आप इनइक्वलिटीज का मतलब समझ जाते हो तो। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 3 इंटू 2 माइनस के एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू में 1 माइनस के एक्स। तो पहले अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 6 माइनस के 3x ग्रेटर देन 2 माइनस के 2x। अब एक बात देखिए, हमें क्या चाहिए सिर्फ x चाहिए, तो 6 को खत्म करते हैं, पहले कर लीजिए। 6 ये किस चीज का है प्लस का है, तो क्या करना पड़ेगा माइनस का 6 माइनस के 3x एज इट इज ग्रेटर देन 2 माइनस के 2x माइनस के 6, क्योंकि इधर -6 ऐड किया तो इधर भी -6 ही ऐड करेंगे। यहां से कैंसिल होगा, कितना बच जाता है ओनली 3x। अब यहां पे देखिए कितना बचता है माइनस के 2x, इधर से माइनस के 4। अब हम खत्म करते हैं इधर से क्या माइनस के 2x को एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे करेंगे, तो प्लस के 2x ऐड करना पड़ेगा, प्लस के 2x माइनस के 2x प्लस के 2x माइनस के 4। यहां से कितना बच गया माइनस के x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना बच जाता है -के 4। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, -x की तो नहीं चाहिए,
तो इसकी वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई करके आएगी, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x। और जब मैंने कहा था माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन का है तो लेस देन का हो जाएगा। तो x लेस देन इक्वल टू 4, तो इसको हम लिखते हैं माइनस इंफिनिटी टू 4 क्लोज ब्रैकेट में है क्योंकि स्लैक इक्वलिटी है, इक्वलिटी का सिंबल है। तो 4 क्लोज और x की जो वैल्यू वो 4 से छोटी है तो माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। क्लियर है? अगर इस प्रकार लिखना चाहो इस प्रकार लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे, 4 3 2 1 0 अप टू इनफाइनाइट। क्लियर हुई बात? क्लियर हो रही है ना? आसान है। 9th क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए आपकी बार है जो फ्रैक्शन में दे दिया जो इनका कोफिशिएंट था, तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। आप एलसीएम लोगे तो क्या लिखोगे, इन दोनों का 6, तो ये बनता है 6x प्लस 3x प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 11। अब इनको ऐड करना जरा, कितना बन जाता है 9 11x बाय 6 लेस देन इक्वल टू लेस देन 11। अब देखिए पहले मैं 6 को खत्म कर रहा हूं। 6 को खत्म करने के लिए मेरे को 6 से क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है 6 इंटू में 11 बाय 6x 11 इंटू में 6। क्लियर है? ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 11x, ये कितना हो जाएगा 66। अब 11 खत्म करना है तो दोनों तरफ 11 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, x लेस देन कितना हो जाएगा 6। हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी ना, एक प्रॉपर वे से करना होता है हमें। ये नहीं है कि हम इसको उठा कर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस कर दिया। इनइक्वालिटीज का प्रॉपर तरीका है, उसी तरीके से आप करें। ठीक है? तो अब x लेस देन है कितने से, 6 से, तो ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। देखिए 6 के अंदर ओपन ब्रैकेट है तो, और x की वैल्यू जो 6 से क्या है, छोटी है। यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, 5 4 3 2 1 अप टू इनफाइनाइट। 6 नहीं लूंगा क्योंकि 6 के अंदर क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज है, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज है। क्लियर हो रही है ना बात, समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखिए पहले इस साइड को सॉल्व करेंगे, x बाय 3 ग्रेटर देन, अगर एलसीएम लोगे तो ये बढ़ेगा ना इसको। अब पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो 3 इंटू में x बाय 3 ग्रेटर देन 3 इंटू में x प्लस 2 बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा तो x ग्रेटर देन, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x प्लस के 6 बाय 2। अब ये 2 खत्म करना है तो दोनों तरफ क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 3x प्लस 6, क्योंकि 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब मेरे को 3x नहीं चाहिए उधर, वो कैंसिल करना है, तो 3x प्लस का है तो माइनस का ऐड कर देंगे, 2x माइनस के 3x ग्रेटर देन 3x माइनस के 3x प्लस के 6, तो कितना बच जाता है भाई, माइनस के x ग्रेटर देन 6। अब नेगेटिव x की वैल्यू तो चाहिए, पॉजिटिव भी चाहिए, कितना बचेगा माइनस, यानी x लेस देन है कितने से, -6 से, तो हम ओपन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे माइनस के 6 ऐसे। इस ओपन ब्रैकेट के कारण ये जो है माइनस शामिल नहीं होता। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, मैंने सेट्स के अंदर भी चारों इंटरवल को चारों तरह से लिख के दिखाया था, वहां से सेट्स की जो हमारे वीडियो वहां भी देख सकते हैं। आपको मैंने एक ही चीज को 4 तरीकों से लिख के दिखाया हुआ है, इस चीज को मैंने 4 तरीकों से लिख के दिखाया हुआ, आप उसको वहां पे देख सकते हैं, वहां पे पढ़ सकते हैं। बाकी जितना समझ में यहाँ पे आता है बहुत बढ़िया। आज के लिए इतना ही, कल इसका सेकंड पार्ट करेंगे, यानी जो बच गए सब वो काम करेंगे।